धर्मांतरण की लगातार खबरों के बीच मेरठ से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। यहां मंदिर में एक मुस्लिम शख्स पुजारी बनकर पिछले 1 साल से रह रहा था। इतना ही नहीं, कासिम नाम के शख्स ने अपना नाम कृष्ण बताया था और वो मंदिर में रह रहा था। उसने भगवा धारण किया हुआ था, पूजा पाठ किया करता था और तो और लोगों का भविष्य भी बताता था। गांव वालों ने उसकी पहचान पता की और फिर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। हिंदू संगठनों ने आज उस मंदिर का शुद्धिकरण किया। पुलिस ने कासिम को गिरफ्तार कर लिया है। उसका यह कहना है कि उसे इस्लाम पसंद नहीं था, इसलिए उसने सनातन धर्म अपना लिया। बिहार का रहने वाला है कासिम और उसके पिता मौलवी हैं। पिछले 1 साल से लगभग ये मेरठ के इस मंदिर में पुजारी बनकर के रह रहा था और अब उसकी पोल खुल चुकी है। और इस बड़ी खबर पर हमारे सहयोगी ब्रजेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रजेश, 1 साल तक यहाँ पर ये अपना नाम और पहचान छुपाकर रह रहा था और अब उसका खुलासा हो चुका है, क्या कुछ जानकारी? देखिए, खुलासा हुआ और उसके बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन इस बीच जो लोगों की नाराजगी है वो इन तस्वीरों के माध्यम से मैं आपको दिखाने और समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक सामने शिव मंदिर है, ऊपर शिव मंदिर ये लिखा हुआ है, लेकिन हाथों में यहाँ पर लोगों के एक पोस्टर नुमा एक तस्वीर है जिसपे लिखा हुआ है कि हिंदू मंदिरों में मुस्लिम लोगों का आना वर्जित है। और ये यहाँ पर पोस्टर चिपका भी दिए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पे हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है। सुबह जो तस्वीरें हमने दिखाई थी उसमें यह था कि यहाँ पे शुद्धिकरण किया गया, जल से पूरे मंदिर की सफाई की गई और उसके बाद गांव के लोग, हिंदू संगठन यहाँ पर पहुंचे हैं। और आप देखेंगे तो सबके हाथों में इस तरह के पोस्टर, दीवारों पे इस तरह की तस्वीरें और नाराजगी इसी बात को लेके है कि पिछले 1 साल से वो रह रहा था। कई बार कोशिश की गई उससे जानकारी लेने के लिए कि वो अपना पहचान अपनी बताए, लेकिन वो पहचान नहीं बता रहा था। इस बीच जो लोग यहाँ पे हैं उनसे एक बार बात करते हैं, समझते हैं कि लोग यहाँ पर और क्या कुछ कहते हैं। भैया, चाचा आप बताइए, ये कब से रह रहा था और क्या आप लोगों को कभी शक भी नहीं हुआ? वो तो है ना, हाँ 1 साल से रह रहा था। हाँ हाँ, कोई शक नहीं हुआ? कोई शक नहीं हुआ। जब उसका भेष ही साधु। अच्छा, करता क्या क्या, कौन कौन से मंत्र जानता था? कभी आप लोगों ने पूछा? गायत्री मंत्र जानता था, हनुमान चालीसा जानता था, बोल लेता था। बोल ले हस्तरे का लेडीज होगी वो देखे था, भविष्य देख कर। इसके बारे में पता नहीं, आपको नहीं पता। और भी जो लोग हैं उनसे एक बार बात करते हैं। भविष्य देखकर बताता था, लोग बता रहे हैं। भैया, क्या 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 कुछ उसके बारे में बताएंगे, क्या कुछ और जानते हैं? पिछले 1 साल से यहीं पर रह रहे थे। मंदिरों भगवे कपड़े पहनता था, साफ सफाई बढ़िया तरह रखता था। मंदिर में कुछ शक होने वाली तो कोई तरह से गुंजाइश थी नहीं थी। अच्छा, शक कैसे हुआ फिर आप? शक तो अभी जब वो ऐसे 2 महीने पहले चला गया था, जाने के बाद में वो कार्ड में बीच बीच में आता रहा और यहाँ पे जो पूजा पाठ का पैसा चढ़ता था उसे गले से निकाला और फिर चोरी करता था। तभी आप लोगों ने पकड़ लिया? नहीं, वो पकड़ा गया जिस दिन जल चढ़ा था ना, तो उस दिन बारिश पड़ रही थी। अच्छा, उसके बाद जैसे कि बता रहे हैं कि लोग बहुत ज्यादा उससे आते थे मिलने के लिए? हाँ, काफी लड़के आते थे उससे मिलने, गाड़ी भी आती थी। आते थे बाहर के मंदिरों से लोग बाग मिलने आते थे उससे। वे भी भगवा रंग में ही रहते थे। यानी उसके साथी भी हो सकते हैं? उनके साथी थे जी वे। उनकी कोई ना कोई साजिश थी। जहाँ पे भंडारा चल रहा था उनकी कोई साजिश थी, या तो भंडारे में कुछ भोजन में कुछ मिलाने की साजिश हो। यहाँ पे रुकते? हाँ, यहाँ भंडारा लगता है, हर वर्ष भंडारा लगता है जी। यहाँ पे बहुत बड़ा भंडारा लगता है। रुकते थे, भंडारा यहाँ पे चलता था। भंडारे में ढेर सारे लोग भी रहते होंगे और ऐसे में जो साजिश की बात कही जा रही है। हाँ जी, काफी रहे। तो यहाँ पे ये स्थिति है। और अंदर एक बार मैं आपको शिवलिंग जहाँ पर वो पूजा पाठ किया करता था, इसी के अंदर पूजा पाठ करता था? हाँ, इसी के अंदर करता था जी। वो यही अंदर ही बैठता? अंदर ही बैठता था वो, और चप्पलों में बैठता था वो। 1 बार 2 बार देखा भी तो वो फिर चप्पल बाहर निकाल लिया होता। यानी चप्पल पहन के अंदर घुस जाता? हाँ, चप्पल पहन कर अंदर पड़ता था वो पूजा पाठ के लिए। क्या वेशभूषा, किस वेशभूषा में? वही साधु वेशभूषा थी उसकी, साधु वेशभूषा थी उसकी, साधु वेशभूषा थी। और ये जो दान पात्र देख रहे हैं, दरअसल इसी में चोरी की कोशिश हुई थी। और ये आप मुड़ा हुआ जो हिस्सा देख रहे हैं, इसी को तोड़ने की कोशिश? हाँ, ये इसी की, यही तो तोड़ना था जब भी पकड़ा हो। यानी पैसे चोरी करा था तब आप? हाँ, पैसा, हाँ, जब भी पकड़ा हो। चाबी भी उस पर ही थी ना, चाबी उस पे थी। ये अंदर की तस्वीरें शिवलिंग की, यहीं इसी गर्भगृह में वो बैठा करता था। और इस बीच मैं और भी लोगों से एक बार बात करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर अब हनुमान चालीसा के बाद यहाँ पर कीर्तन, भजन और शुद्धिकरण की जो बात कही जा रही है वो की जा रही है। अभी आप लोग यहाँ पे शुद्धिकरण सुबह कर रहे थे, और क्या कार्रवाई की मांग है अभी। और उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश भर के मंदिरों में ये जिहादी मानसिकता के लोग
मौलानाओं के बेटे, इस तरीके के कितने लोग ऐसे मंदिरों में अब भी जमा हैं, उन सबको उखाड़ फेंकने का काम अखिल भारतीय हिंदू सुरक्षा संगठन करेगा, हिंदू समाज करेगा, सड़कों पे आके करेगा। और इन मंदिरों पे इस तरीके के जगह जगह, अभी तो ये पैम्पलेट हैं, अभी जगह जगह जो है बैनर लगेंगे, अभियान चलाया जाएगा कि अभियान चलेगा और इस तरह के हर जगह के लगाए जाएंगे पोस्टर। हाँ लगाए जाएंगे जी। तो और भी यहाँ पे मंदिर है जहाँ पे वो जाया करता था, अभी आप लोग बता रहे थे। हाँ, वो दूसरे मंदिरों में भी जाता था, दूसरे मंदिरों से के जो मौलवी है वो जो भी थे वे, उनके साथ में उनका संपर्क था, क्योंकि वो भी मुसलमान हो सकते हैं। और जगह भी जांच कराई जा, वहाँ से भी पता चल पाएगा। कोई बता रहा था कि गाड़ियों में भी देखा गया है, गाड़ियों बड़ी बड़ी गाड़ियों में लोग आते थे। कौन, अब क्या पता, लफ्जियात धर्मांतर हमारी बच्चियों के हाथ देख रहा था, महिलाओं के हाथ देख रहा था आस पड़ोस में बुला बुला के, और पुरुषों को कहता था नहीं पुरुषों के नहीं देखता मैं। क्यों भाई, क्यों नहीं देखता तू पुरुषों के हाथ? तू इतना बड़ा आप लोग के हाथ नहीं देखता था, आप लोग का भविष्य नहीं बताता था? ना जी, हमारा कोई भविष्य नहीं बताया उसने, हमारा कोई नहीं, आदमियों का कभी भविष्य नहीं बताया। आदमियों से तो अगर हमने उससे कहा अपनी आईडी दिखा तो एकदम भाग जाता है। ठीक है, महिलाओं के भविष्य। ठीक है। Zee News.